हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आप में से ज़्यादा लोगों ने कल की न्यूज़ देखी होगी जिसमें से आपको ये अपडेट मिल गया होगा कि अब ये जो फाइनल डिसीजन आएगा कोर्ट का नीट यूजी के रिगार्डिंग वो 22 यानी कि मंडे को आ जाएगा। और जैसे कि डिसीजन आया है सॉलिसिटर जनरल का, उसके अकॉर्डिंग 24 वेडनेसडे से हमारी मोस्ट प्रॉब्ली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, काफ़ी क्यूज में कन्फ्यूजन में थे कि क्या होगा। उसका फाइनली अब ये टाइम ओवर हो गया है और इस बार 2024 की जो नीट यूजी की काउंसलिंग होगी, जिस एक्टिविटी के थ्रू सारे बच्चों अपने स्कोर के अनुसार मेरिट पे कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वो 24 जुलाई से ये काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको बच्चों को अब तैयार कर लेना चाहिए। बिकॉज जब भी ऐसा होता है कि काउंसलिंग अपने टाइम पे स्टार्ट नहीं होती है, थोड़ा डिले स्टार्ट होती है, तो टाइम को कवर करने के लिए काउंसलिंग थोड़ा जल्दी चलती है, जिससे कि टाइम का जो लॉस हुआ है वो कवर हो सके। बेसिकली लास्ट ईयर और लास्ट ईयर अगर 2 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो जो सेशन स्टार्ट हुए थे नीट यूजी के अंदर MBBS के, वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में सेशन स्टार्ट हुए थे। तो अभी इस बार लगभग 1 महीना काउंसलिंग लेट हो चुकी है और अभी जुलाई का एंड है, इसके बाद अगस्त है। तो उस हिसाब से सितंबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के सेकेंड वीक में ही मोस्ट प्रॉब्ली सेशन स्टार्ट होंगे। जिन बच्चों के स्टार्टिंग के अर्लियर राउंड में अलॉटमेंट आ जाएंगे वो बच्चे अपना सेशन स्टार्ट कर लेंगे। बाकी हो सकता है काउंसलिंग थोड़ी सी लेट फिनिश हो, तो कुछ लोग का सेशन स्टार्टिंग का थोड़ा सा लेट हो सकता है। काउंसलिंग के लिए जो मेजर चीज़ें है जिसकी अब आपको तैयारी करनी है, जिसको आपको देखना है, जो बच्चे नए हैं जो काउंसलिंग फर्स्ट टाइम करेंगे, उनको क्या क्या चीज़ें अब ध्यान से रखना है। जो 24 को काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो कौन सी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। हम सभी को पता है कि जो इंडिया में काउंसलिंग होती है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट कराई जाती है और जितने भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो 1 to 1 सारे स्टेट के DGM अपनी अपनी काउंसलिंग कराते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस काउंसलिंग को होस्ट करती है उस काउंसलिंग का नाम है MCC की काउंसलिंग, और ये mcc.nic.in इस वेबसाइट पे ये काउंसलिंग आपकी होस्ट होगी। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें बच्चे अपनी मेरिट के हिसाब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। जितना भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अगर कट ऑफ का अगर आने में जानना चाहें तो इसको रैंक से समझा जा सकता है कि लगभग 24,000 रैंक तक वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। इस बार जो 24,000 की रैंक जो निकल के आ रही है वो नियर अबाउट 657 नंबर तक निकल के आ रही है। तो अभी तक के इतिहास का सबसे हाई कट ऑफ होने वाला है। तो इस नियर अबाउट 657 नंबर तक कैलकुलेशन है कि बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी अंडर द जनरल कोटा एंड इवन इन द OBC कोटा। और जो EWS वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं 654 या 653 नंबर तक सीटें जाएंगी। बाकी नीचे वाले बच्चों को गवर्नमेंट सीट लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन आप काउंसलिंग के अंदर गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग क्लब करके देखें, जिससे कि आपको आगे के बारे में पता चल जाएगा। तो जो MCC जो काउंसलिंग कराएगी, सबसे पहले जो 24 तारीख को जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जहाँ पे ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग होगी। और साथ में जो अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और 2-3 डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी और बढ़ सकती हैं इस बार, जिसका भी अपडेट आया नहीं है। अगले 1 हफ्ते के अंदर वो भी अपडेट आ जाएगा। वो काउंसलिंग चलेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो जो इंडिया के अंदर जो 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अंदर कोई भी बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होते हैं। 85% सीटें मैनेजमेंट कोटा की होती हैं और रिमेनिंग 15% सीटें NRI कोटा की होती है। NRI कोटा पे अगर स्कोर कम भी है तब भी हम अपने डिज़ायर्ड बड़े से बड़े ब्रांड कॉलेजेस के अंदर जाके एडमिशन ले सकते हैं NRI कोटा के थ्रू। बाकी जस्ट क्वालिफाइड तक वाले बच्चों को भी सीटें मिलेंगी MCC के अंदर। और बस एक जनरल सा फॉर्मूला चलता है कि जिसका स्कोर जितना ज़्यादा होता है उसकी फ़ीस इतनी कम लगती है और जितना स्कोर जिसका कम होता है उसकी फ़ीस उतनी ज़्यादा लगती है। सही से आप काउंसलिंग करेंगे तो डीम में भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। डीम से ही आपको आसानी से सीटें मिल जाएंगी। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस बार क्वालिफाइड हुए हैं। लोअर सेगमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बच्चा है, 300 से नीचे स्कोर के अगर हम जैसे मूव करेंगे तो यहाँ पे बल्क में 5 लाख से ज़्यादा बच्चा है। तो इस नंबर के नीचे वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ वाले बच्चों को बहुत स्मार्ट काउंसलिंग करनी है कि जो भी ऑप्शन आपके स्कोर पे अवेलेबल हो रहे हैं उसको ईजी से ले लें, वरना लास्ट की काउंसलिंग में, लास्ट में इसकी 3rd राउंड और 4th राउंड की काउंसलिंग में अंदर 300 वाले बच्चों को सीट मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी फ्रेंड। और लगभग 1 राउंड की जो टाइम पीरियड होता है काउंसलिंग के अंदर वो आपका होता है 10 से 12 दिन का। लगभग आप मान के चलिए कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो 3 दिन रजिस्ट्रेशन चलेंगे, 2 दिन चॉइस फिलिंग चलेगी, 1 दिन डाटा प्रोसेस होगा, 1 दिन में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाता है ज्वाइनिंग का। तो लगभग 2-2 हफ्ते का 1 राउंड होता है। जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि 4 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और अगर उसके बाद भी सीट वेकेंट रही तो
5वां राउंड, जिसको स्पेशल स्टडी राउंड बोलते हैं, वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस हिसाब से देखते हैं तो ये जो एक्टिविटी है नियर अबाउट 2 से सवा 2 महीने की जाती है। तो जनरली हम जो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि अगस्त के लास्ट पे हर साल काउंसलिंग फिनिश होती थी। इस बार माइट भी सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ये काउंसलिंग एक्टिविटी फिनिश हो, या बहुत ही स्मूथली से गवर्नमेंट ने चलाया है तो हो सकता है अगस्त के लास्ट तक फिनिश हो जाए। तो एमसीसी का राउंड आगे आगे चलेगा, उसके पीछे स्टेट फॉलो करेंगे। स्टेट की काउंसलिंग क्लब काउंसलिंग होती है, यानी कि 1 to 1 इतना टाइम नहीं मिलता है कि सारे स्टेट अलग अलग काउंसलिंग कराएं। जब एमसीसी का राउंड क्लोज होने वाला होगा फर्स्ट राउंड, उसी के बीच में स्टेट्स वाले अपनी काउंसलिंग भी स्टार्ट कर देंगे। और स्टेट में ज़्यादातर काउंसलिंग क्लब काउंसलिंग होती है, मीन्स कि सुबह हो सकता है आप देखो कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन खुला, दोपहर तक आपको पता चलेगा कि तेलंगाना का रजिस्ट्रेशन खुला, शाम को आपको पता चल सकता है यूपी और उत्तराखंड ने भी ओपन कर दिया। तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग मैनेजमेंट करना पड़ता है बहुत ज़रूरी, बिकॉज ऐसे में जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती है वो बच्चे घबरा जाते हैं कि यार वो तेलंगाना का फॉर्म फिल करें कि कर्नाटक का फिल करें कि यूपी का फिल करें। इसलिए काउंसलिंग की प्रॉपर आपको प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। आपको पता हो कि जो भी आपका स्कोर आया है या जो ऑल इंडिया रैंक आई है, उस रैंक के अकॉर्डिंग हमको कहाँ कहाँ पे सीट मिल सकती है, पहले ये कैलकुलेशन कर लेना रहता है। और उसके बाद फिर देखना रहता है कि यहाँ सपोज़ के लिए मुझे 6 स्टेट में सीट मिली है, तो इन 6 स्टेट के अंदर फिर हमने फ़िल्टर किया कि व्हाट आर द बेस्ट 2 स्टेट्स फॉर मी, जहाँ पे मुझे सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज, कम फीस वाले मेडिकल कॉलेज, ब्रांड मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं। तो ये सारी स्टडी करने के बाद ही फिर आप रजिस्ट्रेशन कराइए। अननेसेसरी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं होता है। सपोज़ के लिए किसी बच्चे का स्कोर 350 आ रहा है, वो कर्नाटका का फॉर्म फिल कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि कर्नाटका में 600 नंबर के नीचे इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीटें नहीं मिलेंगी। सो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराएं जहाँ पे सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी हो। अननेसेसरी ट्राई नहीं करना चाहिए। इसलिए इन सब जानकारी के लिए कि कौन से स्टेट में किस नंबर तक सीटें मिलती हैं, किस रैंक में सीटें मिलती है, कौन से राउंड में कहाँ पे क्या कट ऑफ जाता है, कहाँ की कितनी ट्यूशन फीस है, इन सब की प्रिपरेशन करने के लिए एडुएसएस से हमारे चैनल के ऊपर सारे स्टेट के 1 to 1 वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduss.com पे आप विजिट करें। वहाँ पे आप कोर्स वाले सेगमेंट में MBBS को क्लिक करेंगे तो इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग कंडक्ट होती हैं, ऑल इंडिया कोटा, एम्स, ESIC, IP वार्ड्स, इंडिया के सारे स्टेट्स, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, सारे स्टेट्स, इन सब के आपके वहाँ पे कट ऑफ, सारे कॉलेज के नाम, सब ट्यूशन फीस मिल जाएंगी। और ना कि सिर्फ 2023 की, पिछले 4-5 साल के सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से स्टेट के अंदर कितने कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहाँ पे कितने रैंक पे सीटें मिल जाती हैं, जिससे कि एक आपको अंदाज़ा मिल जाए और एक प्रिपरेशन हो जाए आपकी कि कहाँ पे हमको फॉर्म फिल करना है। तो एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ हम जो भी काम करते हैं वहाँ पे हमको सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। इसलिए आप अच्छी से प्रिपरेशन करके अपनी काउंसलिंग को कंडक्ट कराएं। काउंसलिंग जैसे 24 को स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक बुलेटिन आता है, प्रॉस्पेक्टस आता है। प्रॉस्पेक्टस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं कि कितने राउंड के लिए अपग्रेड है, क्या पेनल्टीज़ रहेंगी, कैसे बच्चा आगे शफलिंग कर सकता है। तो ऑल इंडिया कोटा या डीम जो भी आप काउंसलिंग करने जा रहे हो, ये बुलेटिन को अच्छे से स्टडी करिए, बिकॉज काउंसलिंग के जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन रहते हैं। उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग करना रहता है और हर साल इसके अंदर संशोधन होता रहता है, कुछ प्लस माइनस होता रहता है। बिकॉज ये जितना ज़्यादा ट्रैफिक है स्टूडेंट का, ये जो स्टूडेंट के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, जो कंट्रोल होता है, जो डिसिप्लिन होती है काउंसलिंग की, वो यही प्रॉस्पेक्टस के रूल्स एंड रेगुलेशन से ही करी जाती है। वरना कोई भी बच्चा सीट ब्लॉकिंग और ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ करता रहेगा। तो ये पहले अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद फिर हमको काउंसलिंग के अंदर जाना है। 24 को काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो जिनकी अभी तक प्रिपरेशन नहीं है, अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर ली। क्लास 12 जहाँ से आपने किया था वहाँ से अगर आपने TC माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं निकाला है तो वो निकाल के रख लीजिएगा। क्लास 12 के बाद अगर आपका कुछ गैप है, आपका 1-2 साल का, तो गैप एफिडेविट 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर बनवा लीजिए। डोमिसाइल, अब ये जिसको हम नेटिविटी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, हिंदी में समान निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट अब मैंडेटरी हो गया है काउंसलिंग में, इंडिया की सारी काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, तो अगर आपके पास अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करा लीजिए। और जो बच्चे NRI कोटा से काउंसलिंग करने वाले हैं, तो जो NRI के जो डॉक्यूमेंट्स अगर अभी भी आपके प्रिपेयर्ड नहीं है तो अपने NRI के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, NRI सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप एफिडेविट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, ये सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर लीजिए। जैसे कि जब आपकी काउंसलिंग जब स्टार्ट हो तो आप भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हो, आपकी भी पूरी स्टडी हो, जिससे कि आपकी कोई भी चांसेस ना हो कि गलती होने की। बेस्ट काउंसलिंग करेंगे। बेस्ट काउंसलिंग करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी स्कोर आया है, हमारा जो भी रैंक आई है, उस पर जो बेस्ट अलॉटमेंट मिल सकता है, जो भी बेस्ट प्रॉपर मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, वहाँ तक हम पहुँच जाएँ। हो सकता हो कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन अच्छी काउंसलिंग ना करने की वजह से मुझे नीचे का कॉलेज मिला, इसको हम अच्छी क्वालिटी काउंसलिंग नहीं बोलते हैं। हो सकता है मुझे 12 लाख का कॉलेज मिल सकता था, लेकिन मैंने 20 लाख का कॉलेज लिया, तो ये अच्छी काउंसलिंग नहीं आती है।
तो ये सब देखना है। राउंड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द काउंसलिंग, कि फर्स्ट राउंड में कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पे सेकंड राउंड में ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये सब चीज़ें आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एडुसेस की वेबसाइट पर जाके आप जो पिछले 2-4 साल की जो काउंसलिंग हुई उसकी समरी देखिए, कहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं, क्या कट ऑफ जाते हैं, कैसे फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ थे, सेकंड राउंड में कट ऑफ यहाँ पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये सब अच्छा अंदाज़ा आपको इन सब चीज़ों से मिल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ये सब प्रिपरेशन के साथ अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो बहुत अच्छी काउंसलिंग मिलेगी और बहुत अच्छी आपको सीट मिलेगी। और इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, डाइसी लग रहा है और अच्छा कैलकुलेशन नहीं है, यू आर बिजी इन योर जॉब, तो आप एडुसेस हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो और हमारे थ्रू भी अपनी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करा सकते हो फ्रेंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विश कि मंडे को फाइनल डिसीजन हो जाए और 24 को फाइनली हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड।